राजूवुलू नाम का एक गांव था जहां पर गोपी और प्रीति नाम के दो प्रेमी रहा करते थे। वे कई समय से एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे थे, पर उनके इस प्रेम को घर के बड़े समझ पाएंगे या नहीं, यह सोचकर उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा था। एक दिन गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास वे दोनों बात कर रहे थे। गोपी, हम इस तरह चुपचाप कब तक मिलेंगे? मुझे लगता है हमें अपने बड़ों को यह बात बतानी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ प्रीति, हम जल्द ही सबको बता देंगे। कहकर बात कर रहे होते हैं, तभी उसी गांव का रहने वाला भेड़ों का चरवाहा रमैया उन्हें देख लेता है। अरे ये लड़की तो शेखर की बेटी लगती है, किसी लड़के के साथ घूम रही है। किसी भी तरह ये खबर मुझे शेखर तक पहुंचानी होगी। ऐसा मन में सोचकर वहाँ से शेखर के पास चला जाता है। क्या बात है रामैया, बड़े दिनों बाद आए हो? शेखर, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखो शेखर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी बेटी प्रीति उस गोपी के साथ घूम रही है। ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वे दोनों भागकर शादी कर ले। इसीलिए आगाह कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। यह सुनते ही शेखर हैरान रह जाता है। उस दिन के बाद शेखर ने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पापा, पापा प्लीज पापा, मुझे छोड़ दीजिए पापा, कहते हुए बिलखती हुई रो रही थी। देखो, तुम्हारी शादी का फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं। पर पापा, मैं गोपी से प्रेम करती हूँ। एक बार और प्यार व्यार कहा तो मार डालूंगा, कहकर उसकी कितनी मिन्नतें करने के बाद भी शेखर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके कमरे को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। प्रीति बहुत दुखी हो जाती है और जब कई दिनों से प्रीति का कोई पता न चलने पर गोपी परेशान हो जाता है। गोपी प्रीति की सहेली रम्या के पास जाता है। रम्या, प्रीति कई दिनों से दिख नहीं रही है, आखिर बात क्या है? तब रम्या गोपी को सारी बात बता देती है। सच्चाई जानकर गोपी बहुत उदास होकर गांव के शिवालय में बैठकर सोच रहा होता है। तभी उस पर वहां से गुजर रहे पंडित जी की नजर पड़ती है। क्या बात है बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई बात नहीं पंडित जी। कोई भी बात अपने मन में रखना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, क्या समस्या है? तुम्हारी मुझसे बन पड़ा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यह सुनकर गोपी पंडित जी को सारी बात बता देता है। सारी बात जानकर पंडित जी बड़ी जोर से हंसते हैं। दुखी मत हो बेटा, इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम मिल न पाए या बात न कर पाए तो कितनी पीड़ा होती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इसका एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय? मैंने कई वर्षों की तपस्या से कुछ शक्तियों को हासिल किया है। इन शक्तियों से मैं वो लड़की जिस कमरे में रह रही है उस तक भूगर्भ का एक रास्ता बना सकता हूँ, जिसके द्वारा तुम उस लड़की से जब चाहो तब मिल पाओगे। यह सुनकर गोपी प्रसन्न हो जाता है। तभी स्वामी जी ने भूगर्भ में प्रीति के कमरे तक जाने वाला एक रहस्यमय मार्ग बनाया। उसी रहस्यमय मार्ग से गोपी प्रीति से मिलने उसके कमरे में पहुंच गया। इस तरह गोपी को अंडरग्राउंड के रास्ते से आया हुआ देख प्रीति चौंक जाती है। गोपी, तुम यहाँ पर कैसे? प्रीति, तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना मैं नहीं रह पाया। गोपी ने प्रीति को सारी बात बताई। सुनकर प्रीति बहुत खुश हो गई। उस दिन से गोपी प्रीति से मिलने रोज उस रहस्य मार्ग से आया करता। एक दिन शेखर प्रीति के कमरे में आ जाता है। देखो प्रीति, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करने का निर्णय किया है। मुझे शादी नहीं करनी, मैं गोपी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, अगर उस गोपी का नाम फिर से लिया तो मार डालूंगा। कल लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे, चुपचाप तैयार रहना।
कहकर वहाँ से चला जाता है। इस पर प्रीति बहुत घबरा जाती है। अगले दिन हर रोज की तरह गोपी उस रहस्य मार्ग से प्रीति से मिलने आता है और देखता है कि प्रीति रो रही है। क्या हुआ प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? पापा ने मेरी शादी तय की है और कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं मर जाऊंगी, पर सिवाय तुम्हारे और किसी से शादी नहीं करूंगी, कहकर रो रही होती है। गोपी पहले उसे चुप करता है। देखो, तुम चिंता मत करो, हम स्वामी जी के पास चलते हैं, वे हमें कोई रास्ता बताएंगे। इस पर प्रीति भी मान गई। गोपी तुरंत प्रीति को लेकर उस अंडरग्राउंड वाले रहस्य मार्ग से स्वामी जी के पास चला जाता है। सारी बात जानकर स्वामी जी उन दोनों को अपने हाथ से शादी करा देते हैं और अपनी शक्तियों द्वारा उसी अंडरग्राउंड में उन दोनों के लिए एक भव्य सुंदर सा घर निर्माण कर देते हैं। गोपी और प्रीति उस घर में बड़े ही आनंद से रहने लगते हैं। प्रीति के पापा को पता ही नहीं चल पाता कि वो कहाँ गई है। कई प्रयासों के बावजूद जब प्रीति का कोई पता नहीं चलता, तब वह हार मान लेता है।